यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना आपको पसंद है, लॉन्ग टूर पे जाना आपको पसंद है, वो भी बाय रोड जाना पसंद है, तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आप सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। कहीं आप गाड़ी चलाते वक्त हाईवे हिप्नोसिस के शिकार तो नहीं हो रहे, या इसी को ड्राइविंग हिप्नोसिस कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाईवे हिप्नोसिस या ड्राइविंग हिप्नोसिस। क्योंकि हर लोग को घूमना पसंद आता है। मैं खुद बहुत लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करता हूँ। मैं 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर खुद अकेले ड्राइव करके चला जाता हूँ। मुझे पसंद आता है ड्राइव करना, और लोगों को भी पसंद आता होगा। या फिर यदि आप ड्राइव नहीं भी करते, आपके ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो मनोवैज्ञानिक है इस चीज़ को लेकर के बहुत जोर दे रहे। महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक अभियान चलाया था, जागरूकता अभियान चलाया था इसे लेकर के, और भी राज्य के पुलिस चला रहे हैं जागरूकता अभियान। तो आज हम लोग पहले समझते हैं कि हाईवे या ड्राइविंग हिप्नोसिस होता क्या है। देखिए, हाईवे हिप्नोसिस आप कह सकते हैं ये एक, जब आप बहुत लंबे समय से ड्राइव कर रहे हैं, जैसे 3 घंटा 4 घंटा से लगातार ड्राइव कर रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल स्थिति होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपकी आंखें खुली रहती हैं लेकिन आपका दिमाग अक्रियाशील हो जाता है। तो देखिए, बड़ा खतरनाक चीज है। आंखें खुली हैं और दिमाग सोया है, मतलब इनएक्टिव है, और उस स्थिति में आप गाड़ी चला रहे हैं। तो इसलिए हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में जो अधिकांश जो ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट जो होता है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है हाईवे हिप्नोसिस का। इसलिए मैंने बोला कि सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। आपको इससे कैसे बचना है उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। तो हमारे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा इसे आप जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, जब हम मान लेते हैं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सफ़र पर निकले, एक तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप सफ़र पर निकलते तो रात में सफ़र ना करें तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि रात में सफ़र करना थोड़ा सा रिस्की होता है, बहुत रिस्की हो जाता है, और रात में खास करके इसके शिकार आप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग कोशिश करना चाहिए कि दिन में सफर करें, पहला चीज। या फिर अगर हम लोग जब भी सफर कर रहे हैं, सफर करने से पहले ड्राइवर जो ड्राइव करने वाले हैं गाड़ी, वो अच्छा खासा नींद ले ले। नींद लेना उनको जरूरी है, क्योंकि वो लंबा सफर पे क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। दूसरा चीज क्या है, ये जो हाईवे हिप्नोसिस का शिकार जो होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, जो साइकोलॉजिकल स्थिति होता है, इसमें कभी कभी ये भी देखा गया ना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कभी कभी ये भी देखा गया, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते आपने क्या देखा कि मेरा गंतव्य जो है, आपने पत्थर पर देखा कि 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपने देखा चलो 50 किलोमीटर दूर है। जब आप नेक्स्ट पत्थर को देखते हैं तो आप देखते हैं कि अब मेरा गंतव्य जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। जहां मुझे पहुंचना वहां से जहां मैं आ गया वहां से 20 किलोमीटर दूर है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 50 किलोमीटर दूर है, और थोड़ी देर बाद आप जब अगला किलोमीटर देखते हैं तो देखते हैं कि 20 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब बीच में जो 30 किलोमीटर है वो गायब कैसे हो गया, वो आपको याद ही नहीं आ रहा कि बीच का 30 किलोमीटर का है। तो इस बीच के 30 किलोमीटर में आप सो रहे थे, आप हाईवे हिप्नोसिस के शिकार थे। और समझ रहे ये चीज, जब लोग हाईवे हिप्नोसिस का शिकार हो जाते हैं, उनका जब एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, जब किसी टर्निंग में मोड़ पे उसको टर्न ना लेके वो सीधा चला गया, क्योंकि दिमाग क्या है, अक्रियाशील हो गया, तो एक्सीडेंट बहुत होगा। और जब उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो 15 मिनट तक उसका दिमाग अक्रियाशील ही रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है उसको चोट लगा क्या लगा, उसको कुछ नहीं पता है, वो होश में नहीं है 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद वो जाके उसको पता चलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इससे बचना है, इससे हम बचेंगे तो एक्सीडेंट भी क्या होगा, एक्सीडेंट भी कम होगा। तो आप समझना इससे कैसे बचना है। तो ये हाईवे हिप्नोसिस आपको ये समझ में आएगा कि साइकोलॉजिकल स्थिति है, इससे बचना कैसे है। एक तो मैंने आपको बोला कि ड्राइवर को सोने दीजिए, है ना, नींद अच्छा ले, उसके बाद वो ड्राइव करे। चलाते वक्त सोना नहीं है ना। आप अक्सर देखते होंगे कि ड्राइवर बोला कि हम ड्राइव कर रहे थे, अचानक से नींद आ या झपकी आया, पलक थोड़ा सा झपका और गाड़ी खाई में गिरी या किसी को ठोक दिए। अक्सर ये देखते होंगे आप। तो एक तो नींद लेना जरूरी। दूसरा चीज क्या है, हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार जब आप लंबे टूर में 400-500 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, तो 2.5 से 3 घंटा जब आप लगातार गाड़ी चलाते हैं ना, 2.5 से 3 घंटा होते होते तब आपका ब्रेन अक्रियाशील होना शुरू हो जाता है। मतलब आप हाईवे हिप्नोसिस, आपका साइकोलॉजिकल ये स्थिति होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि हर 1.5 घंटे के सफर में
ड्राइवर को ब्रेक देना। जैसे मैं खुद ड्राइव जब करता हूँ तो 1.5 घंटा के आसपास अगर मैं लगातार ड्राइव किया तो फिर मैं थोड़ा सा 5-10-15 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। उसमें आपको जो भी पसंद है, आपको कॉफ़ी पीना, चाय पीना पसंद है, या फिर ऐसे ही आप रोड पे थोड़े से बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए। मैंने खुद महसूस किया जब मैं खुद ड्राइव, क्योंकि मैं बहुत लंबा ड्राइव करता हूँ, जब मैं ड्राइव करता हूँ और जब 5-10 मिनट का मैं कहीं रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर से जब ड्राइव करना स्टार्ट करता हूँ तो एक अलग ही लगता है कि मैं पूरा रिचार्ज हो गया हूँ, लगता है कि एकदम पूरा फ्रेश हूं मैं, अब एकदम फ्रेशनेस के साथ ड्राइव कर रहा हूं। तो ये होता है। तो इस स्थिति से आपको क्या करना है, ये तरीका एक बचने का। तो एक तो मैंने आपको बताया सोना, है ना, ड्राइव करने से पहले 7-8 घंटे का नींद लीजिए। और रास्ते में आप, मैंने बताया कि हर 1.5 घंटे पे, है ना, ब्रेक लीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसके अलावा जो आपके साथी हैं, जो आपके बगल में बैठे, यदि है तो, नहीं है तो और खतरा है ये, क्योंकि अकेला ड्राइव करने में और ज्यादा ये स्थिति होता है। अगर आपके साथी जो आपके बगल में बैठे, उनको सोने मत दीजिए। तो आपके जो साथी हैं उनका एक दायित्व बन जाता, कर्तव्य बन जाता कि आपसे बातें करें। तो आप कुछ ना कुछ बात करते रहिए, कहानी वहानी शेयर कीजिए। मतलब आप अपने, मतलब बात करने से क्या होगा, आपका दिमाग चालू रहेगा। तो लगातार बात करते चलिए, कहानी वहानी शेयर कीजिए, या फिर गाना आप सुनना पसंद करते तो गाना सुनिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि च्युइंगम चबाइए। यदि आपको नींद का स्थिति अगर ऐसा लगे तो च्युइंगम चबाते रहिए, सूखा फल वगैरह है उसको खाते रहिए। तो इससे बचिएगा। इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो वही है जो मैंने खुद महसूस किया, कि हर 1.5 घंटे पे, 1-1.5 घंटे पे आप क्या कीजिए, ब्रेक लीजिए। वो ज़्यादा सुटेबल होगा। हर 1.5 घंटे पे ब्रेक लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पूरा ब्रेन आपका फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो आप हाईवे हिप्नोसिस से बच जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप सुनिए, औरों को सुनाइए, ताकि भारत में रोड एक्सीडेंट रुक पाए, इसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।